टाइम हमने 0 से 90 तक की वैल्यू को निकालना सीखा था इजी मेथड से। इस वीडियो में बेटा मैं आपको 90 से एबव की वैल्यूज किस तरह से आप उनका आंसर निकालेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको एक शॉर्टकट वे है जिसमें आप कहीं पूरा फॉर्मेट है, उसमें अगर उस फॉर्मेट को आप समझ गए तो इसको इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये नहीं 360 तक की वैल्यू निकालेंगे, आप कितनी भी लंबी वैल्यू निकालें उसके इजीली आप निकाल पाएंगे। तो देखिए बेटा, ये क्वाड्रेंट के बारे में हमें जानना जरूरी है। पहले सबसे पहले क्वाड्रेंट, इसमें बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें 0 से लेके 90 तक की वैल्यू होती है। ये 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में हमने जब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकाली थी sin 30, sin 45 या 10, 90 से ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं थी। तो 0 से 90 तक की हम ऑलरेडी जान गए कि sin 30 1/2 होता है, sin 45 आपका 1/√2 होता है। तो ये वैल्यूज में हमारी कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आया था। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आए थे, ऑल आर पॉजिटिव। मैं सीधे पॉजिटिव कर देता हूँ। क्या क्या मालूम है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। साइन 30 ले लो या सेक 30 ले लो या कोसेक 45 ले लो, 0 से 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें बेटा आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें वैल्यू जो होती है वो 90 से लेके 180 तक की होती है, 90 से 180। तो 90 से 180 होंगे तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। अदर रेशियो साइन और कोसेक को छोड़ के क्या क्या बचा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 तक की वैल्यू होती है बेटा, और इसमें केवल कॉट और टेन या टेन कॉट कह लो, कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। अदर रेशियो साइन, कॉस, सेक, कोसेक नेगेटिव होंगे। इन फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें बेटा 270 से लेके 360 डिग्री तक की वैल्यू होती है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये सबसे पहला स्टेप है। आपको देखिए बेटा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इनको फॉर्मेट समझिए। 0 से 90 तक की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सारे रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक की वैल्यू होंगी जो जिसमें कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक और कॉट और टेन पॉजिटिव होगा। अदर जो होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। और 270 से 360 में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट स्टॉप तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब मैं वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमारी जो होगी वो 90, 270, 180, 360, मैंने जब पेयर बनाया ये वाला 90, 270, 180, 360। इस अभी देखिए, अभी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर बाद सब क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, इसमें नेम चेंज नहीं होंगे, नो नेम चेंज, या कह सकते हैं चेंज, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें नो चेंज। और बेटा इसमें चेंज द नेम। अब सुनिए ध्यान से, 90 और 270 में अगर ब्रेक करेंगे नंबर तो चेंज होगा नाम, और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज क्या होता है, देखो, अगर साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस होगा तो साइन में। कब, जब मैं 90 और 270 की बात करूंगा। और आपका बेटा टेन जो होगा वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में। तो ये चेंज कब होंगे, जब 90 और 120 की। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। देखिए ध्यान से, सपोज दैट मैं निकालना चाह रहा हूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू। आप कहेंगे सर 90 तक की तो पता है, 120 की नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, आपका देखिए 90, 270, 180, 360, इन चारों में से एक वैल्यूज लेनी है मुझे। 90 + 30 कर सकता हूं या 180 - 60। तो मैंने इसको ब्रोक किया 90 + 30
90 प्लस 30। तो बेटा पहली वैल्यू जो हम जिसमें ब्रोक करेंगे वो चारों में से एक होनी चाहिए, या तो 90 या 270 या 180 या 360। आप कहेंगे सर ठीक है सर, आपने 120 को 90 प्लस 30 लिख लिया, तो 90 में मैंने बताया था पहला अगर डिजिट आपकी 90 या 270 हुई जिसमें ब्रोक कर रहे हैं आप, पहला डिजिट पहले डिग्री क्या है 90, तो 90 और 270 अगर होता है तो चेंज द नेम, क्या होगा चेंज द नेम, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस और एंगल होगा 30। कॉस 30 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, √3/2, √3/2। अब इसके बाद इसे निकालने के बाद आपने निकाल लिया, इसके बाद देखना 120 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 120 देखिए 90 और 180 के बीच में आता है, तो 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और ये साइन ही था तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। अगर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे cos 120 हुआ सपोज दैट, तो हम इसको ब्रोक किया cos 90 प्लस 30। हम बेटा इसको 180 माइनस 60 भी ले सकते हैं, तब भी 120 होगा, 180 माइनस 60 का 120। तो हम इन चारों में से एक ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, जो नियर अबाउट हो। तो 90 प्लस 30 नाम चेंज होगा, 90 है पहला, अगर 180 में होगा तो नाम चेंज नहीं होगा, मगर आंसर सेम ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। 90 प्लस 30 ये हो जाएगा साइन 30, ठीक है। अब ये साइन 30 क्यों हुआ, क्योंकि नाम चेंज हो गया और 30 ये आ गया। अब 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, अब ये देखना है। देखिए दो स्टेप में, एक तो किस में ब्रोक किया, नाम चेंज होगा या नहीं। अगर 90 और 270 में आप ब्रोक कर रहे हैं तो नाम चेंज होगा, ठीक है। इस तरह से साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरह से पहली थिंग। दूसरी थिंग कि अगर अब आपको दूसरी थिंग में ध्यान रखना है कि क्या 120 जो भी डिग्री आपको दी गई है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है। अब देखो 120 डिग्री भी सेकंड में ही है, इसमें पॉजिटिव क्या होता है साइन कोसेक, और ये क्या है कॉस। साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, 120 डिग्री किस में आ रही है 120 डिग्री बेटा आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और ये है कॉस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आंसर, तो आंसर माइनस होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस का, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वैल्यूज निकाली, ठीक है। आपको देखिए क्या क्या ध्यान में रखना है, बस एक तो किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन कौन सी नेगेटिव है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम 90 या 270 में ब्रेक करेंगे तो चेंज होगा नेम, है ना। नेम किस तरह से चेंज होगा, साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन, सेक होगा तो कोसेक, कोसेक होगा तो सेक। अगर 180 360 में करते तो नाम चेंज नहीं होंगे। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनिए, जैसे सपोज दैट मैंने निकाला 10 चलो 150 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब 150 की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, या तो 90 में ब्रेक करेंगे, मैंने बताया था चार वैल्यूज हैं आपकी 90, 270, 180 एंड 360। तो इसमें तो चेंज हो जाते हैं नेम, इसमें नो चेंज, इसमें चेंज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, टू टाइप से करके बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं 10 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, अगर 90 में ब्रोक करता हूँ तो आप कहेंगे सर 180 में कर लो, तो इसको मैं 10 को 180 माइनस कितना होगा 30 डिग्री, चेक कर लो। 90 60 150 होते हैं, और 180 माइनस 30 तब भी 150 होते हैं, दोनों में किसी में ले सकते हैं। तो पहली डिजिट आपकी इन्हीं में से होनी चाहिए, पहले एंगल, तो इसमें 90 भी इसी में से है और 180 भी इसी में से है, ठीक है। तो अब इसमें नाम चेंज हुआ कि नहीं, देखिए 90 आ रहा है, 90 होता है या 270 होता है तो चेंज द नेम, तो आप इसको लिखेंगे कॉट, क्योंकि 10 का क्या हो जाता है बेटा कॉट, कॉट होता है तो 10, तो कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है पता है, कॉट 60 की होती है 1/√3, ठीक है। अब चेक करो इसमें 180 प्लस थीटा, अब देखो ध्यान से बेटा 10 180 माइनस थीटा है, तो ये आपका, हाँ इसमें साइन कन्वर्जन और चेक कर लो, इसने कर लिया। इसके बाद आप देखो 150 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपको पता है 150 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, 10 नहीं होता, तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये और ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस का बहुत बड़ा रोल है बेटा इसमें। अगर यहाँ पर गलती हो गई, जैसे 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आपको मैंने बता रखा है, चलो यहाँ बनाता हूँ, 0 से 90 इसमें होते हैं, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक,
इसमें tan cot और इसमें cos sec, cos and sec, ठीक है। अब देखिए 150 डिग्री इसमें आ रहा है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये तो भैया tan है, तो tan तो आपका माइनस साइन लगेगा, tan तो पॉजिटिव होता ही नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से इसको देखो 180 में नेम चेंज नहीं होता, देखिए 180 लिखा है और ये 180 से मैंने ब्रोक किया, फिर 90 से किया था, अब ये 180 से किया, तो इसमें नाम चेंज नहीं होगा, tan 30 ही रहेगा, जो 30 डिग्री वही आएगी, जो ये एंगल होता है वही आता है, ठीक है बेटा। अब सुनिए 130 आ गया, अब इसमें साइन कन्वर्जन चेक करो, तो tan 150 किसमें सेकंड में, 150 सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ना कि tan, तो ये माइनस आएगा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो देख लो आंसर दोनों के सेम ही आए आपके। तो इस तरह से हम वैल्यूज इसकी फाइंड करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब आपको समझ में आ गया होगा किस किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है ना। तो इसके थ्रू आप, जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ tan 750 की वैल्यू, आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ी हो गई, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपने बोला सर यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है बेटा। फर्स्ट से स्टार्ट हुए आप, फर्स्ट से स्टार्ट हुए 90, 180, 270, 360, फिर इसी प्लेस पर आ गए, फिर यहाँ से 90, 180, 270, 360, मतलब 720, 2 रिवोल्यूशन आपकी कंप्लीट हो गए। देखिए 360 में पूरा रिवोल्यूशन, 360 में, तो ये कंप्लीट 2 रिवोल्यूशन हो गए, 2 रिवोल्यूशन में 720 डिग्री, और 720 यहाँ से स्टार्ट किया 360, देन 360, 720, और फिर बचा क्या आपके पास 30 डिग्री, 30, तो 30 किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, चेक कर लो, 360, 360, 720, 720, 720 में 30 ऐड करेंगे, 30, 0, 90 के बीच में यही आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये तो हम समझ में आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 750। तो आप इस तरह से रिवोल्यूशन से चेक कर लें कि ये फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, उसके अकॉर्डिंगली साइन लगाना है, क्योंकि हमें पता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक, और इसमें tan cot, और इसमें cos sec, ठीक है बेटा। तो ये हमने ब्रोक किया इस तरह से, tan 2 × 360 प्लस 30, तो इसमें 360 के 2 रिवोल्यूशन हो गए, तो ये 360 में ब्रेक किया गया है, मगर रिवोल्यूशन 2 हो गए, और प्लस 30 आपका रिमेनिंग बचा था, ठीक है, तभी तो 750 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम चेंज होगा कि नहीं, मैंने बोला था 180 और 360 अगर आ रहे हैं यहाँ पर, तो नाम चेंज नहीं होगा, नेम चेंज नहीं होगा, केवल 90 और 270 के लिए ही हम ब्रोक करते हैं तो नाम चेंज होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan 30। अब किस क्वाड्रेंट में, अब ये चेक करना है। सेकंड थिंग क्या होती है, किस क्वाड्रेंट में, तो मैंने बताया था फर्स्ट में आया था, है ना, तो फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, tan 30 1/√3, ठीक है। इस तरह से आपके वैल्यूज आपको निकालनी है। अगर बेटा आपको इस पैटर्न में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या आप अपना कमेंट बॉक्स पे डाल के मुझे बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो तैयार करूँगा आपके लिए, ठीक।